हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम साइंस पेपर 2 में जो है हम पिछली वीडियो में जो है हमने साइंस पेडागोजी कराई थी। ठीक है, तो हमारे चैनल पे जो है आपके साइंस पेपर 2 से रिलेटेड जो है मैंने साइंस पेडागोजी जो है वो पिछले वीडियो में कराई थी और साइंस पेडागोजी कंप्लीट भी करा दी है पूरी। और जो आपका कंटेंट आता है साइंस पेपर 2 में, जो आपका कंटेंट भी पूछा जाता है, वो भी मैंने अपने चैनल पे पूरा कंप्लीट करा दिया है और शार्ट नोट्स भी मैंने करा दिए हैं। और अगर आपको पेडागोजी या नोट्स साइंस के कंटेंट का चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे प्रीतम एकेडमिक सर्च करना और वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो आज की वीडियो में जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है हमने साइंस में जो कंटेंट पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं हमने सिलेक्ट किए हैं। और इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, 20 टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगा जहां से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देना, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही जो है सिलेक्टिवली सिलेक्ट की गए हैं क्वेश्चन इस वीडियो में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। ठीक है, ए टिकाऊ, विद्युत के सुचालक, अनअभिक्रियाशील, बी टिकाऊ, ऊष्मा के सुचालक, अनअभिक्रियाशील, सी ऊष्मा के सुचालक, वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक, टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअभिक्रियाशील। तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका करेक्ट है डी। कौन सा करेक्ट है? डी। क्योंकि देखिए आपकी जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक क्या होती है आपकी काफी दिन तक टिकाऊ रहती है, वजन में भी आपको पता होना चाहिए कि हल्के होते हैं, और ये अनअभिक्रियाशील भी होती हैं। लेकिन और सभी ऑप्शन में देखिए आपका क्या दिया गया? सुचालक, सुचालक, सुचालक। इसलिए आपके ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या है कि ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, और इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो आपकी सुचालक नहीं होती है, ये आपकी कुचालक होती है, टिकाऊ होती है, वजन में हल्के होते हैं, अनअभिक्रियाशील होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका प्लास्टिक से बनता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आपका देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि जिस तालाब से जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, देखिए टैडपोल के वृद्धि होने के लिए, ठीक है, जिस तत्व की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है वो तत्व होता है आपका कौन सा? आयोडीन। ठीक है, क्योंकि आपका आयोडीन जो होता है वो आपके टैडपोल की वृद्धि के लिए जो होता है पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होता है जल में। तो सेकेंड का आपका बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। यहां पे आपका एक क्वेश्चन जो है आपका चालक और चालक से पूछा जाता है, या आपका पूछा जाएगा कौन से चालक हैं कौन से चालक नहीं है। यहां पे आपके विद्युत के चालक और अचालक से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? ए आश्वित जल, बी सिरका, उसके बाद आपका दिया गया है सी नींबू का रस, डी आपका लवण जल। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका विद्युत का चालक नहीं है। तो वो आपका ऑप्शन जो आपका इसका करेक्ट है वो आपका करेक्ट है ए आश्वित जल। जो आश्वित जल होता है वो आपका विद्युत का चालक नहीं है। ठीक है, और जो आपके सभी दिए गए हैं सिरका, नींबू का रस, लवण जल, ये आपका चालक है। तो एक क्वेश्चन आपका चालक और चालक नहीं है वहां से आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए फोर्थ टाइप क्या दिया गया है। फोर्थ टाइप में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य में होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है। यहां पे आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका रोगों से पूछा जाता है। ठीक है, हर साल आपके पूछा जाता है एक रोग से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपका ए दिया गया आपका खसरा, टाइफाइड, क्षय रोग, बी दिया गया खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, सी दिया गया चिकन पॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस ए, डी आपका खसरा, पोलियो, टाइफाइड। ठीक है, तो यहां से आपको बताना है कि मनुष्य में होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है वायरस द्वारा। कौन से? वायरस द्वारा होने वाले रोगों को दर्शाता है वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है
फोर्थ का, वो ऑप्शन आपका करेक्ट है बी। कौन सा करेक्ट है आपका फोर्थ का? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्योंकि आपका देखिए जो खसरा होता है, ये चिकन पॉक्स होता है, वो जो आपका हेपेटाइटिस ए होता है, ये आपका किसके द्वारा फैलता है? तो ये आपका जो है वायरस द्वारा फैलता है। तो आपको जो है एक क्वेश्चन जो है रोग से पढ़ लेना है, ठीक है, कि कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, कौन सा वायरस द्वारा होता है, ठीक है। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे 5th क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषी समूह को दर्शाता है? एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है वो आपका स्वपोषी, परपोषी, विषमपोषी और मृतजीवी से पूछा जाता है। तो देखिए स्वपोषी का मतलब ये होता है कि जो स्वयं भोजन बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। यहीं पे अगर आपका विषमपोषी दे दिया जाता है तो विषमपोषी का मतलब ये होता है कि जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं उनको आप विषमपोषी बोलते हैं। अगर यहीं पे आपका मृतजीवी दे दिया जाता है तो मृतजीवी का मतलब होता है कि जो अपना पोषण मृत एवं अघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। और अगर यहीं पे आपका परजीवी दिया देता तो वहां पे हम बोलते हैं कि जो पादप आपका परपोषी से भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम बोलते हैं परजीवी बोलते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाता है स्वपोषी, विषमपोषी, परपोषी, मृतजीवी, परजीवी, एक क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपका पूछ रहा था स्वपोषी समूह को दर्शाता है। ये आपका दिया गया तुलसी, शैवाल, अमरपेल, छत्रक। छत्रक का मतलब आपका मशरूम होता है। बी आपका दिया गया शैवाल, पालक, टमाटर, केला। सी आपका शैवाल, अमरपेल, केला, आम। डी आपका पालक, छत्रक, टमाटर, ईस्ट। तो यहां पे आपको बताना है कि स्वपोषी समूह को दर्शाता है, वो आपको ऑप्शन यहां पे सिलेक्ट करना है। तो इसका जो आपका करेक्ट है 5th का, वो ऑप्शन आपका करेक्ट है बी, ठीक है। जो आपका शैवाल होता है, पालक होता है, टमाटर होता है, केला होता है, ये आपके स्वपोषी है। स्वपोषी का मतलब ये होता है कि जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उनको हम बोलते हैं स्वपोषी। क्योंकि और भी ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपका अमरपेल दिया गया है, तो आपका अमरपेल जानते हो कि आपका क्या होता है? आपका परजीवी होता है, ठीक है, क्योंकि ये परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करता है। और एक आपका दिया गया छत्रक। क्या दिया गया आपका? छत्रक। तो छत्रक जो होता है वो आपका क्या है? आपका ये जो है वो आपका मृतजीवी है, क्योंकि ये मृत एवं अघटित जैव पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जो होता है वो स्वपोषी, परपोषी, विषमपोषी से पूछा जाता है। आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहिए कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहीं पे आपका एक दिया गया था ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट जो होता है वो आपका क्या होता है? आपका ईस्ट जो है वो आपका क्या होता है? आपका परपोषी होता है, ठीक है। ईस्ट आपका क्या है? परपोषी है। क्लियर हो गया? तो 5th का आपका बी ऑप्शन आपका क्या था? करेक्ट था। नेक्स्ट आपका देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुष्यों में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है। ए अमोनियम क्लोराइड, बी आपका है यूरिया, सी आपका दिया गया अमोनिया और डी आपका दिया गया यूनिकम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है वो आपका है क्या? यूरिया। तो 6 का जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। नेक्स्ट आपका देखिए 7th क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 7th क्वेश्चन आपका प्लास्टिक से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए, ठीक है। आपका ए बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है, जबकि मेलामाइन जो है वो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बी आपका दिया गया मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है, जबकि बेकेलाइट आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सी आपका दिया गया कि बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही आपके क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। और आपका डी दिया गया आपका बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं, ठीक है। तो अब यहां पे आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे अगर आपका पूछा जाता है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, तो आपका पता होना चाहिए कि जो आपका थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मो का मतलब आपका होता है कि ऐसी प्लास्टिक जिसको हम गर्म करके क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे आपका पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये आपका क्या होता है? आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं। लेकिन आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है कि जिसे उष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता है, मतलब जिसको मोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब एक बार जैसा बन गया वैसा ही रहेगा, उसको हम गर्म करके जो है वो मोड़ नहीं सकते हैं, मतलब नर्म नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो थर्मोप्लास्टिक यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए वो आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन इसका करेक्ट है वो ऑप्शन इसका करेक्ट है आपका डी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे? इसका डी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है।
करेक्ट है सेवेंथ का, क्योंकि जो आपका बेकेलाइट होता है और आपका मेलामाइन होता है, ये आपके दोनों ही जो है वो आपके क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है जिन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो बेकेलाइट होता है वो आपका ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के जैसे स्विच है, विभिन्न बर्तनों के हत्थे हैं, उसमें बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका 7 का जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है कि बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही जो है वो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया चुंबक से संबंधित। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है आपका चुंबक से संबंधित आता है। ठीक है, क्या दिया गया कि चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक है, ए 6 चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। बी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। सी आकर्षक चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। और आपका नेक्स्ट आपका डी दिया गया आपका कि चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपका यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है चुंबकों के विषय में। तो इसका जो ऑप्शन आपका राइट है वो ऑप्शन आपका राइट है सी। ठीक है, कौन सा आपका 8 का ऑप्शन सी कि आकर्षक चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, जहां पे आपका निश्चित आ जाए, ठीक है, सीमित आ जाए, वो आपका जो होता है वो आपका निगेटिव टाइप वर्ड होता है। और इस क्वेश्चन में सही नहीं है, वही ऑप्शन कह रहा था, इसलिए इसका जो इस क्वेश्चन का आपका सही है वो आपका सी है। ठीक है, निश्चित परीक्षण है आकर्षक चुंबकत्व का, ये आपका नहीं वाले ऑप्शन का आपका करेक्ट है, मतलब 8 का सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट आपका देखिए, ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है 9 नंबर। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि बांस के पौधों बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं। एक आपका सिरा विन्यास और जड़ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपका जो सिरा विन्यास होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका जालिका रूपी होता है, एक आपका समांतर सिरा विन्यास होता है। और आपका जो आपका जड़ होती है वो आपको पता होना चाहिए कि एक आपकी मूसला जड़ होती है और एक आपकी रेशेदार जड़ होती है। ठीक है, तो यहां पे आपको बताया गया कि बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार का है वो आपको बताना है। तो आपका ए दिया गया है जालिका रूपी सिरा विन्यास और रेशेदार जड़, बी आपका जालिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़, सी आपका समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़, डी आपका समांतर सिरा विन्यास और मूसला जड़। तो सबसे पहले जानिए कि आपका जालिका रूपी सिरा विन्यास क्या होता है। जालिका रूपी सिरा विन्यास जो होता है वो आपका ऐसे होता है, जैसे आपकी कोई पत्ती दिया गया है, ऐसे आपकी इस टाइप में दी गई है। ठीक है, और आपका दोनों तरफ जो होता है वो आपका जाल टाइप में हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपके बीच वाली ये आपकी कहलाती है, ये आपकी कहलाती है सिरा। तो सिरा के दोनों तरफ का जो स्ट्रक्चर है वो आपका जाल रूप में हो, तो आपकी ये जालिका रूपी सिरा विन्यास वाली पट्टी कहलाती है। ठीक है, और आपका समांतर सिरा विन्यास होता है जैसे आपका ऐसे। ठीक है, मतलब कि आपकी क्या हो, सभी जो हो वो आपकी क्या हो, समांतर हो, वो आपकी कहलाती है समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक जड़ दी गई है, आपकी एक जड़ होती है रेशेदार जड़ और एक आपकी होती है मूसला जड़। तो रेशेदार जड़ का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई मेन जड़ नहीं होती। जैसे आपका रेशेदार जड़ का आपको बता देते हैं कि रेशेदार जड़ जैसे आपका फिगर दिखाते हैं कि रेशेदार जड़ जैसे ऐसे होती हैं, मतलब इसमें कोई मेन जड़ नहीं होती, सभी जड़ें जो होती है वो आपकी एक समान होती हैं। ठीक है, और जो आपकी मूसला जड़ होती है उसमें क्या होता है, एक मेन जड़ होती है, दोनों तरफ क्या होती है आपकी, उसके दोनों तरफ जो होती है एक जैसी जड़ें होती है और एक मेन जड़ होती है। ठीक है, तो वो आपकी क्या होती है, मूसला जड़ होती है। तो आपका जो बांस के पौधों की यहाँ पे पूछा गया है कि सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन आपका राइट है 9 का, वो ऑप्शन आपका राइट है सी कि समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़ पाई जाती है बांस के पौधों की पत्तियों में सिरा विन्यास और जड़। ठीक है, तो 9 का सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। ठीक है, तो सिरा विन्यास और जड़ से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, फिर आपका वही आ गया कि विद्युत के चालक से संबंधित क्वेश्चन फिर आ गया कि एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत के चालक हैं, ए सिरका, बी शर्करा का विलयन, सी आपका लवण का विलयन, डी आपका आसुचन। तो यहाँ पे बताना है कि आपका निम्नलिखित में से कौन से विद्युत के चालक हैं। ठीक है, तो आपको चालक और चालक वाले क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है कि कौन से विद्युत के चालक है, कौन से विद्युत के चालक नहीं है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका ए दिया गया सी और डी, बी में आपका बी और सी, और उसके बाद आपका यहाँ पे सी ऑप्शन आपका दिया गया है कि ए सी और डी आपका दिया गया है ए और सी। ठीक है, तो इसका आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा आपका क्या है, राइट है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका राइट है 10 वाले का वो आपका डी। ठीक है, डी, ए और सी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ए और सी दिया गया है। तो ए में आपका क्या था, सिरका। ठीक है, सिरका, और आपका सी दिया गया था कि आपके लवण का विलयन। तो ये आपके दोनों जो है वो आपके क्या है, विद्युत के चालक हैं। जबकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो आसुचल होता है वो आपका विद्युत का चालक नहीं है, शर्करा का विलयन जो है वो आपका विद्युत का चालक
जो है नहीं है। और लेकिन आपका यहाँ पे जो आपका दिया गया था कि सिरका और लवण का विलयन, ये आपका विद्युत के चालक है, इसलिए ए और सी जिसमें मिल रहा है वो आपका ऑप्शन आपका डी है। तो इसका 10 का डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे अलग अलग टाइप के मैंने क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, 20 टाइप मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट करे थे। ठीक है, अगर आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पे डाल के आप वहां पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे। आपको सर्च करना है प्रीतम एकेडमिक सर। क्या सर्च करना है, प्रीतम एकेडमिक सर। वहां पे आपको क्या करना है, सर्च करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पे हम जो भी पढ़ाते हैं उसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, जैसे आपका साइंस पेडागोजी हो या आपका साइंस कंटेंट नोट्स हो, उसकी सारी जो है पीडीएफ हम वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी पीडीएफ से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है। ए आपका बीज है, बी आपका पत्ती है, सी आपका जड़ है, डी आपका तना है। तो आपका जो अदरक का जननांग है वो आपको पता होना चाहिए कि जो अदरक का जननांग होता है वो आपका कौन सा होता है, आपका तना। ठीक है, तो 11 का जो ऑप्शन आपका राइट है वो आपका कौन सा राइट है, आपका डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। तो ये भी आपको पूछा जाता है जननांग से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि विषम को चुनिए। क्या है, विषम को चुनिए। ठीक है, तो ए आपका देखिए आपका युग्मत दिया गया है, बी आपका भ्रूण दिया गया है, सी आपका अंड दिया गया है, डी आपका अंडौर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे विषम को चुनिए। तो इसका जो ऑप्शन आपका राइट है वो आपका 12 का आपका सी। ठीक है, ये आपका अंड, ये आपका क्या है, आपका विषम है, जबकि आपका युग्मक और भ्रूण या अंडाणु ये आपके जनन से रिलेटेड आपके क्या है, चीजें हैं। तो इसलिए आपको एक जनन से रिलेटेड भी पूछा जाता है, मानव में जनन, इष्टो में जनन, वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। तो इसलिए विषम को चुनना है, वो आपका सी ऑप्शन आपका क्या है, इसका राइट है 12 का। नेक्स्ट आपका देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहां की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। ठीक है, मतलब आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रह रहे हैं जहां की मृदा क्या है, काली है, जलवायु क्या है आपकी, उष्ण है। ठीक है, और आप रेशे प्रदान करने वाले पौधे क्या करना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो ए आपका कपास दिया गया, बी आपका रियान दिया गया, सी आपका नारियल, डी आपका जूट मीस पटसन। ठीक है, तो आप उस जगह रह रहे हैं जहां की मृदा काली है और क्षेत्र की जलवायु आपकी उष्ण है। तो वो ऑप्शन आपका कौन सा राइट है, तो वो ऑप्शन आपका राइट है आपका कपास। कौन सा आपका, कपास, क्योंकि कपास के लिए मृदा काली होनी चाहिए और जलवायु उष्ण होनी चाहिए। तो इसलिए इसका आपका 13 का आपका ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट आपका देखिए 14 आपका, ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एकल पुष्प, ठीक है, से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है, वर्ण पुष्पों का एक गुच्छा है। ठीक है, ये आपका सूर्यमुखी, बी आपका धतूरा, सी आपका गुलाब, डी आपका चाइना रोज। तो जो आपका एकल पुष्प नहीं है जबकि पुष्प का एक गुच्छा है, तो वो आपका पता होना चाहिए, वो आपका है सूर्यमुखी। सूर्यमुखी में क्या होता है, छोटे छोटे जैसे आपके फूल टाइप में आपका एक गुच्छा तैयार हो जाता है, क्योंकि आपका ये एकल पुष्प नहीं है, कई सारे पुष्पों का क्या होता है, छोटे छोटे पुष्पों का एक गुच्छा होता है। तो 14 का ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट आपका देखिए 15, ठीक है, पोलियो का कारण है। आपका हमने बताया था कि आपका रोग से संबंधित एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो ए आपका दिया गया प्रोटोजुआ, बी आपका फफूंद, सी आपका विषाणु, डी आपका बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका राइट है, कोई पोलियो का कारण है, तो वो आपका पोलियो का कारण जो होता है वो आपका होता है विषाणु, क्योंकि वायरस द्वारा जो होता है वो आपका पोलियो होता है। ठीक है, तो 15 का सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट आपका देखिए 16, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका उपग्रह से रिलेटेड पूछा जाता है। तो निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो आपका ए यूरेनस दिया गया है, बी आपका मंगल दिया गया है, सी शुक्र दिया गया है, तो डी आपका बृहस्पति दिया गया है। तो जिसका कोई अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो वो ऑप्शन आपका इसका राइट है, आपका सी। जो शुक्र होता है उसका कोई अपना उपग्रह नहीं है, जबकि बृहस्पति का उपग्रह होते हैं। तो इसलिए आपका 16 का सी ऑप्शन आपका राइट है कि शुक्र जो होता है इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, तो आपका उपग्रह से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए आपका एक आपका अम्ल और क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि अम्ल किस में पाया जाता है। तो देखिए आपका पूछा गया है कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है आपका ए नींबुओं में, बी आपका आंवला में, सी आपका कच्चे आमों में, डी आपका अंगूरों में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका दिया गया है, ए और डी। क्या दिया गया है, ए और डी। ठीक है, उसके बाद आपका बी दिया गया आपका बी और डी, सी दिया गया सी और डी, डी आपका ए और सी। ठीक है,
तो इसका आपका टार्टरिक अम्ल वाला ऑप्शन आपको देखना है। तो टार्टरिक अम्ल जो ऑप्शन इसका राइट है वो आपका ऑप्शन राइट है इसका सी और डी। जो आपका कच्चे आम है, ठीक है, कच्चे आम है और जो अंगूरों में, इसमें आपका देखा पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल आपका पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका अम्ल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक। नेक्स्ट आपका देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपका मानव नेट से आपका क्वेश्चन एक बनता है, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया गया कि मानव नेट में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। ए शंक मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, बी शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, सी जो आपकी शंक तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, ठीक है। और आपका डी दिया गया शलाकाएं वर्णों की अनुभूति कर सकती हैं। तो आपका शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन करना है। तो इसका जो ऑप्शन आपका राइट है वो आपका सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, कि शंक तीव्र प्रकाश के लिए जो है वो आपके क्या होते हैं, सुग्राही होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन करना था। तो इसका सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है, ठीक है, शंक तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। 19 नंबर आपका देखिए फिर आपका उष्मा के कुचालक सुचालक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए निम्नलिखित में से उष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए, ठीक है। ए वायु लकड़ी प्लास्टिक, बी ऊन लकड़ी आयरन, सी आपका जल कॉपर लकड़ी, डी आपका वायु एल्यूमिनियम ऊन। तो इसका आपका ऑप्शन आपको बताना है कि उष्मा के कुचालक का समूह चुनना है। तो 19 का जो ऑप्शन आपका राइट है वो आपका ए वायु लकड़ी प्लास्टिक जो होती है वो आपकी उष्मा के क्या है, कुचालक हैं, ठीक है, उष्मा के क्या है, ये कुचालक है। तो आपका कुचालक सुचालक से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे टाइप्स मैंने 20 टाइप्स के क्वेश्चन लिए हैं, तो 20 टाइप्स अगर आप पढ़ के जाते हैं, ठीक है, उसकी डिटेल, ठीक है, तो वहां से आपके जो है कम से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके वहां से बन जाते हैं, ठीक है। तो डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पे पड़ी हुई है इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट आपका देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, तो इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए, ठीक है। आपका एक जो है आपका मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फसलों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है तो इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए, ठीक है। तो ए आपका दोमट और बलुई, बी आपका मृणमय, सी आपका बलुई और मृणमय, और डी आपका मृणमय और दोमट, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आपका राइट है कि गेहूं और चने जैसे अनाजों के लिए जो मृदा होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए कौन सी, तो मृणमय और दोमट मिट्टी जो होती है वो आपकी गेहूं और चने जैसे अनाजों के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। तो 20 का ऑप्शन आपका बी राइट है। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट 20 टाइप्स क्वेश्चन थे। अगर ये 20 टाइप्स क्वेश्चन आप जो है कर लेते हैं और आपकी डिटेल से आप इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप जो है एग्जाम में आप 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, आज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड वीडियो थी। अगर आपको इसी टाइप से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, या आपको किसी अदर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताना। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए या किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए जो हम अपने चैनल पे पढ़ाते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, प्रीतम एकेडमिक सर, ठीक है, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है, दिया है, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीतम एकेडमिक सर डाल के वहां पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वहां पे हम डाल देते हैं, ठीक है, क्विज बना के, और उसके बाद आपको पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जाके लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।